बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एसिटिक अम्ल के गुण पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल के गुण। एसिटिक अम्ल के गुण। सबसे पहले एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण की चर्चा करते हैं। भौतिक गुण की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है इसका कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव है। यह तीव्र गंध वाला संक्षारक द्रव है जिसमें सिरके जैसी गंध आती है। जिसमें सिरके जैसी गंध आती है। सिरके जैसी गंध आती है। पहला पॉइंट क्या है? यह तीव्र गंध वाला संक्षारक द्रव है जिसमें सिरके जैसी गंध आती है। ठीक। दूसरा पॉइंट है यह जल, एल्कोहल व ईथर में मिले हैं। यह जल, एल्कोहल व ईथर में मिले हैं। अगला पॉइंट है यह जल से भारी है। यह जल से भारी है। यह जल से भारी है। तो एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण 3 हैं। कौन कौन से? पहला है यह तीव्र गंध वाला संक्षारक द्रव है जिसमें सिरके जैसी गंध आती है। दूसरा पॉइंट है यह जल, एल्कोहल व ईथर में मिले हैं। अगला पॉइंट है यह जल से भारी है। ओके। इसके बाद एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। इसके बाद एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। सबसे पहला इसका रासायनिक गुण है क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया। यह क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। यह क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। यह क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। रिएक्शन क्या होगी? CH3COOH प्लस NaOH एरो H और OH, H2O निकल गया। बचा क्या? CH3COONA। CH3COONA। ये कौन सा लवण है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये लवण है। ओके। तो पहला पॉइंट इसका क्या है? क्षारों से क्रिया। यह क्षारों से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। यह क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। तो रिएक्शन क्या होगी? एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कौन सा लवण बनाएगी? सोडियम एसीटेट बनाएगी। ओके। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया।
से क्रिया। दूसरा नंबर है इसका सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो यह सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाता है। कौन सा लवण बनाएगा? सोडियम एसीटेट लवण बनाएगा। रिएक्शन देखो, CH3COOH प्लस Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से जब क्रिया करेगा, यहां पर 2 लगाएंगे, क्या बनेगा? 2CH3COO और ये 2Na बन जाएगा 2CH3COONA प्लस यहां से एक CO2 गैस निकल जाएगी, एक अणु CO2 गैस निकल जाएगी। बचा क्या? यहां पे 2H बचा है और यहीं पर एक O प्लस जल भी निकलेगा। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अगली रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो बनेगा एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है। देखो रिएक्शन कैसी होगी, CH3COO और ये Na, CH3COONA प्लस यहां से एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2 और यहीं पर एक O बचा है, साथ में जल भी निकलेगा। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? इसको धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। ओके, तो एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। कौन सा लवण? सोडियम एसीटेट नामक लवण बनाता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल के लवणों की अपक्रियाएं, लवणों की अपक्रियाएं, लवणों की अपक्रियाएं, अभिक्रियाएं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से देखना इसको। पहला लवण हम लेते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। क्या बनती है? मीथेन गैस। इतना निकल जाता है, H इसमें जुड़ जाता है। क्या निकल जाएगा? Na2CO3। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। यह विधि मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। मीथेन गैस को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। यह प्रयोगशाला विधि है। ठीक,
कैल्शियम, दूसरा हम लवण लेते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का अकेले शुष्क आसवन करने पर, अकेले शुष्क आसवन करने पर एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन। CH3 COCH3 प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, कार्बोनेट, इसका नाम है एसीटोन। इस समीकरण को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट को इस तरीके से लिखते हैं CH3COO CH3COO और Ca। ओके, इसका शुष्क आसवन करते हैं तो इतना निकल जाता है। बचता क्या है? CH3CO CH3 प्लस, इसको जोड़ लीजिए, बन जाएगा CaCO3। तो दूसरा इसका नंबर क्या है? कैल्शियम एसीटेट को अकेले शुष्क आसवन करने पर क्या बनता है? एसीटोन बनता है, एसीटोन बनता है। ओके, अगला नंबर है इसका अगला नंबर है कैल्शियम एसीटेट को, कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करने पर, कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करने पर, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करने पर एसेटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसेटल्डिहाइड, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड बनता है। ओके, इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैल्शियम एसीटेट को इस तरीके से खोलकर लिखिए, कैल्शियम फॉर्मेट को बिल्कुल ऐसे ही गर्म करते हैं, एक CaCO3 और ये दूसरा CaCO3, तो दो CaCO3 निकल जाता है। ये H यहां पे लगा देते हैं तो CH3CHO और CH3CHO, तो दो CH3CHO भी बनता है। तो जब कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एसेटल्डिहाइड बनता है। ठीक, चौथा है सिल्वर एसीटेट। कौन सा? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट में ब्रोमीन गैस प्रोवाइड करने पर, ब्रोमीन गैस प्रोवाइड करने पर मेथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड, CH3 मेथिल और एक Br प्लस Ag, और यहीं पर एक Br बचा है, AgBr प्लस ये CO2 गैस, CO2 गैस निकल जाती है। इसका नाम क्या है? मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट,
सिल्वर एसीटेट। जब सिल्वर एसीटेट में ब्रोमीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड बनता है। और यह अपक्रिया हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया? हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कहलाती है। जब सिल्वर एसीटेट में ब्रोमीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपक्रिया जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद अगला नंबर है स्मिथ अपक्रिया। अगला नंबर है स्मिथ अपक्रिया। कौन सा नंबर था? 4। स्मिथ अपक्रिया। स्मिथ अपक्रिया। स्मिथ अपक्रिया क्या होती है? एसीटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर मिथिल एमीन बनता है। मिथिल एमीन बनता है। यह अपक्रिया स्मिथ अपक्रिया कहलाती है। स्मिथ अपक्रिया क्या होती है? एसीटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोजोइक अम्ल। एसीटिक अम्ल में या एसीटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर मिथिल एमीन बनता है। CH3, यहां से एक L लेते हैं, H2 प्लस यहां पे बचा है N2 प्लस ये CO2। तो जब हम एसीटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। मेथिल एमीन बनता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? स्मिथ अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला नंबर है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया। एसीटिक अम्ल जब क्लोरीन से क्रिया करती है किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो मेथिल समूह, ये जो मेथिल समूह है, मेथिल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। मिथिल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहां से एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, बचेगा CH2, एक Cl यहां पे बचा था और ये COOH। इसका नाम है मोनोक्लोरो, क्योंकि यहां पर एक Cl परमाणु है, मोनोक्लोरो एसीटिक अम्ल। मोनोक्लोरो एसीटिक अम्ल। जब एसीटिक अम्ल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करती है तो एसीटिक अम्ल में उपस्थित मिथिल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या बनता है? मोनोक्लोरो एसीटिक अम्ल बनता है। यह अपक्रिया HVZ अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? HVZ अपक्रिया कहलाती है। इसका फुल फॉर्म होता है, H का फुल फॉर्म होता है हेल, V होता है वोलार्ड, Z होता है जेन लिस्की। यह अपक्रिया HVZ अपक्रिया या हेल वोलार्ड अपक्रिया
वेहल-वोलार्ड-जेलिंस्की अपक्रिया कहलाती है। अब जो ये मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल बना है, ये फिर से क्लोरीन से क्रिया करता है और एक H और एक Cl निकल जाता है, बनता है CH Cl2 COOH। इसका नाम होता है डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल। डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल फिर से क्लोरीन से क्रिया करता है, एक H और ये Cl निकल जाता है, फिर से बनता है CCl3 COOH। इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। एक बार फिर से इस समीकरण को देखते हैं। जब एसिटिक अम्ल निर्जल HCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करता है, तो एसिटिक अम्ल में उपस्थित मिथिल समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल बनता है। यह अपक्रिया HVZ अपक्रिया कहलाती है। यह हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अपक्रिया भी कहते हैं। मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल फिर से क्लोरीन से क्रिया करता है और डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल बनता है। डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल पुनः क्लोरीन से क्रिया करके ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल बनाता है। तो ये समीकरण बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लेसन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये समीकरण समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद एल्कोहल से क्रिया, अगला नंबर है एथिल एल्कोहल से क्रिया। एथिल एल्कोहल से क्रिया, जिस तरह या जिस प्रकार अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिस प्रकार अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसी प्रकार अम्ल और एथिल अल्कोहल या केवल अल्कोहल कह सकते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्कोहल एस्टर और जल बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर और जल। H और OH निकल जाता है, H और OH जल निकल जाता है और क्या बनता है? CH3COO C2H5। ये एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट। सांद्र H2SO4, इसका उपयोग यह होता है, यह उत्प्रेरक का कार्य तो करता ही है, साथ में यह निर्जलीकारक का भी काम करता है, जब अम्ल एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? एस्टर और जल बनता है।
सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य तो करता है, साथ में निर्जलीकारक का भी काम करता है। ठीक, यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यह अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यह समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अमोनिया से क्रिया। इसके बाद अमोनिया से क्रिया। यह अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम एसीटेट बनाता है। अमोनियम एसीटेट बनाता है। ये NH3 इसमें अवशोषित हो जाएगा, बन जाएगा CH3COO NH4। अमोनियम, ये अमोनियम और इधर एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बनता है, जिसे गर्म करने पर जल निकल जाता है। यहां से H2 और ये एक O, H2O निकल जाता है और क्या बनता है? CH3CON, 2H निकल चुके हैं, H2, CH3CONH2 बनता है। इसका नाम होता है एसेट एमाइड। एसेट एमाइड क्या बनता है? एसेट एमाइड। जब एसीटिक अम्ल को अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो पहले अमोनियम एसीटेट बनता है, जिसे गर्म करने पर क्या बन जाता है? एसेट एमाइड बनता है। ओके, लास्ट नंबर है PCl5 से क्रिया। लास्ट नंबर है PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया। एसीटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करती है तो एसिटिल क्लोराइड बनता है। एसिटिल क्लोराइड बनता है, CH3CO और एक क्लोरीन परमाणु प्लस H और एक क्लोरीन परमाणु HCl प्लस P, ये एक O बचा और यहां पे 3 Cl बचे। ठीक, तो जब एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है तो क्या बनता है? एसिटिल क्लोराइड बनता है। एसिटिल क्लोराइड बनता है। यह एसिटिल क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यह एसिटिल क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। बिल्कुल इसी प्रकार यह PCl3 से भी क्रिया करता है। यहां पर 3 लगाते हैं तो 3 CH3CO Cl प्लस H3P और ये O3 H3PO3 बनता है। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल PCl5 से भी क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है और एसिटिक अम्ल PCl3 से भी क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है। ये दोनों समीकरण एसिटिल क्लोराइड बनाने की प्रयोगशालाएं विधि हैं। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके बाद एसिटिक अम्ल के गुण समाप्त होते हैं। अब हम उपयोग पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल के उपयोग।
उपयोग। इसका पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिक बनाने में। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं इससे, कार्बनिक यौगिक बनाने में। दूसरा होता है इसका उपयोग सिंगल बॉन्ड OH व सिंगल बॉन्ड NH2 समूहों की संख्या ज्ञात करने में। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH व सिंगल बॉन्ड NH2 समूहों की संख्या ज्ञात करने में। नंबर 3, सिरका बनाने में। सिरका बनाने में जो सिरका होता है इसमें लगभग 30% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक। नंबर 4, अचार बनाने में। अचार, मुरब्बा बनाने में। तो एसिटिक अम्ल के ये उपयोग थे। क्या पहला उपयोग क्या है, कार्बनिक यौगिक बनाने में। अभी हमने पढ़े हैं गुण में कि एसिटिक अम्ल से बहुत से कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। दूसरा है सिंगल बॉन्ड OH व सिंगल बॉन्ड NH2 समूहों की संख्या ज्ञात करने में। तीसरा होता है सिरका बनाने में। नंबर 4, अचार मुरब्बा बनाने में। ओके, अब आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो चीज समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना।